दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आपको ये तो पता ही होगा कि धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है। बाकी सब मजहब है, अर्थात जीवन जीने की अलग पद्धति है। आमतौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के विषय में ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि संसार में ये 4 धर्म ही प्रमुखता से पाए जाते हैं। परंतु बहुत से छोटी जनजाति वाले धर्म भी हैं, जैसे कि बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी आदि। इस तरह के पूरे विश्व में लगभग 200 प्रकार के मत और पंथ हैं। यदि आप इतिहास का जितनी ज्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे, सनातन धर्म को पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक दूसरे धर्म और सनातन धर्म की समानता के विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बता दें कि सृष्टि के आरंभ से केवल सनातन हिंदू धर्म ही था, परंतु कालांतर में जैसे जैसे मानव सभ्यताएं विकसित हुई, नए नए मत और पंथ बनते गए। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म व इस्लाम धर्म के लोग जिन प्रॉफिट अब्राहम को अपना पूर्वज मानते हैं, उनकी कहानी और भगवान ब्रह्मा की कहानी में बहुत समानता है। वही प्रॉफिट नूह और राजा मनु की जीवनी में असाधारण रूप से समानता है। यही नहीं, यहूदियों के आखिरी पैगंबर मूसा और भगवान कृष्ण के जीवन में बहुत सी समानताएं हैं। इन समानताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में विश्व की समस्त मानव जाति का धर्म व रीति रिवाज एक ही था, जिसे सनातन धर्म कहा जाता था। यहूदी धर्म और भगवान श्री कृष्ण की जीवनी में इतनी ज्यादा समानताएं हैं कि आप ये कह सकेंगे कि आज के यहूदी प्राचीन काल के यादव हैं। आइए जानते हैं उन समानताओं के विषय में। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए थे। उन्हें गांधारी ने कुल विनाश होने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण द्वारिका में यदुवंशियों के बीच द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में जब मौसूल युद्ध हुआ, तो उस समय कई यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग गए। वो सीरिया, अरब, मिस्र अर्थात इजिप्ट होते हुए फिलीपींस व इजराइल तक पहुंच गए थे। ये घटना लगभग 3020 ईसा पूर्व की है। उन्हीं यदुवंशियों ने इजराइल में एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इधर कुछ यदुवंशी समूह अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रहे थे, परंतु रास्ते में एकलव्य भील, जो कि एक डाकू था, अपने संगठन के साथ अर्जुन पर हमला कर दिया। इसमें लगभग सभी यदुवंशी मारे गए। केवल भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां और उनका प्रपुत्र बृजनाथ ही बचा था। बाद में बृजनाथ से ब्रजमंडल प्रसिद्ध हुआ। उधर इजराइल में बसे यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें ही आगे चलकर अब्राहम हुए। कुछ शोधकर्ताओं ने प्रॉफिट मूसा और भगवान श्री कृष्ण की समानता पर शोध करके ये बताया है कि यहूदी और हिंदू धर्म में कितनी समानता है। उन्होंने कहा कि यादवों के कारण इस धर्म को यहूदी कहा जाता है। हालांकि इस पर अभी और ज्यादा सर्च करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मूसा और भगवान श्री कृष्ण की समानता है, ठीक उसी प्रकार उनके भाई हारून और बलराम में भी काफी समानता है। आइए इन समानताओं के विषय में बात करते हैं। बात करते हैं पहली समानता की। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण से पहले राजा कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। उसी तरह मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भविष्यवाणी की गई कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। अब दूसरी समानता के विषय में बात करते हैं। आकाशवाणी सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और उनकी 8वीं संतान गायब हो जाने से वो अति व्याकुल हुआ और उसने राज्य के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। ठीक उसी प्रकार मिस्र के राजा ने राज्य के उन सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया जो 1 वर्ष से कम थे। अब बात करते हैं तीसरी समानता की। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान के जन्म की खबर कंस को पता चलने से पहले भगवान कृष्ण को वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया था, ठीक उसी प्रकार मूसा की माँ ने मूसा को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दिया। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उस बच्चे को लेकर उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार मूसा और भगवान श्री कृष्ण को दूसरी माने वाला था। बात करते हैं चौथी समानता की। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, लेकिन प्रसिद्धि भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा मिली, ठीक उसी प्रकार मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन उनको प्रसिद्धि नहीं मिली, बल्कि प्रसिद्धि मूसा को मिली। अब बात करते हैं 5वीं संतान की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। वही प्रॉफिट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले, जिन पर यहूदी धर्म कायम है। छठी समानता के विषय में बात करते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को मथुरा से निकालकर अपने साथ द्वारिका ले गए थे, ठीक उसी प्रकार मूसा को जब पता चला कि उनके पूर्वज इजराइल के रहने वाले थे, तो वो भी सभी अपने हिब्रू कबीले के लोगों को साथ लेकर मिस्र से निकलकर इजराइल चले गए। 7वीं समानता की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के आखिरी दिनों में यदुवंशियों ने उनकी अवहेलना शुरू की थी। उनकी कोई भी बात यदुवंशी नहीं मानते थे।
और इसी कारण उनमें आपस में युद्ध हुआ करता था और वे सभी मारे गए। इसी तरह मूसा की कहानी में भी ये पढ़ने को मिलता है कि इजराइल के लोग मूसा के आखिरी दिनों में उनके आदेश मानने से इनकार करते थे, जिसके कारण उनके कबीले में बिखराव हो गया। 8वीं समानता की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मूसा जिस यहूदी जाति से है, उस यहूदी जाति का नाम यदू शब्द से निकला। द्वारिका के जलमग्न होने तथा मूसा का कालखंड भी लगभग एक ही अरब के करीब बसे सीरिया का प्राचीन नाम साम है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक नाम श्याम का ही अपभ्रंश है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि सनातन धर्म क्या है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने वालों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हिंदू धर्म में सभी धर्म की समानता जरूर मिलती है। इस तरह हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और प्रॉफिट मूसा में काफी समानताएं हैं। यहूदी धर्म कैसे उत्पन्न हुआ और उसका इतिहास क्या है, इस पर अभी और रिसर्च करने की आवश्यकता है। मित्रों, आपका इस पर क्या सोचना है?